नमस्कार दोस्तों। आज देखिए गुड आपका 13 फरवरी है और 13 फरवरी को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग के अंतर्गत कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए ये हमारा जो बैच है, ये आज का जो टास्क होगा, ठीक है ना, उसमें आपको करना क्या क्या है। पहली बात तो हम दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इनको सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें आपके हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है ना, हिस्ट्री हो जाएगा और आपके पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखना है। टॉपिक वाइज रहेगा आपका बहुत अच्छे से, कैसे क्या करना है। इसकी जो आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा व्यापारी राजा और बेरोजगारी, पेज नंबर 91। देखिए इसमें आपको पढ़ना कैसे है, मैं आपको बता दूं। जो मेन है, जैसे व्यापार के बारे में जानकारी, तो जैसे हम लोग ब्लैक गोल्ड किसको कहते थे, सोना, लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत में ये बताया गया काली मिर्च और कीमती पत्थरों को, मतलब क्या था, ये प्रसिद्ध था। और काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में, देखिए मैं आपको और थोड़ा जूम कर दूं। हाँ, काली मिर्च में यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य था, इसको काले सोने के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, काली मिर्च ये बहुत बार पूछा गया है। अब समुद्र से तटे राज्य जो, जैसे ये आपको ध्यान रखना, ये आईएएस में एक बार पूछा गया है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो संगम कविताओं को मुंदेर मुवेंदार की चर्चा मिलती है। अब मुवेंदार क्या, ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। जैसे इसमें शासन परिवारों में कौन कौन से मिलते हैं, आपके चोल चेर प्यांड। ये पूछा जाता है कि मोमिनदार में किसको किसको शामिल किया जा सकता है। पूरा मतलब बहुत अच्छे से मैं इसको, कावेरीपट्टनम, दूसरा मदुरई, पूरा मतलब बहुत अच्छे से आपको इसमें बताया गया। ये एनसीईआरटी है भाई, इसमें मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, ये आप समझिए। बहुत अच्छे से इसको पढ़ डालना। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अलग अलग चैप्टर में दे दिया है कौन कौन सा वाहन मिलता है। जैसे गौतमी बलफिरी द्वारा पहली बात आपने देखा, ये सातकर्णी सातवाहन वाला प्रमुख, मतलब बहुत आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ये आप समझिए। केवल 7 से 8 पेज में आपका ख़त्म हो जाता है। और 7 से 8 पेज का मतलब 2-3 पेज आगे पीछे का देख लो, वो कौन सा बहुत दूर दूर से लिखा है, इसमें कौन सा बहुत हुआ है। अब नालंदा आ गया, इसके बारे में धीरे देखा, देखो आपको पीसीएस आईएएस बनना है तो बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है आपका, ये ध्यान रखो। इसके आंसरों को अब देखो, क्लास 6 की है। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, इसमें से ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका, इसको हम लोग देख लेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका में जैसे आपने देखा मूल का, तभी अब डेली डेली देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, तो उनसे काफ़ी हिंट मिल जाता है। और ये मैं आपको अलग पीडीएफ में भेज चुका हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे कल्लपट्टू पूछा जाए, कहाँ पर गांव है, तमिलनाडु तट पर है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, छोटी छोटी सिंचित धान की खेती, मतलब पूरा इसी से कल्लपट्टू गांव की हाल ही में कल्लपट्टू चर्चा में रहा, इसी से क्वेश्चन बना देगा 3-4 पॉइंट में, है कि नहीं। वहाँ पर जैसे हमने देखा छोटी छोटी पहाड़ियों से गांव गिरा रहता था, ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती हो जाती थी। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब एक बार बता दूं आपको, आईएएस और पीसीएस में अब ऐसे ही फैक्ट से पूछे जाते हैं। मतलब हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, आप जाइए बहुत अच्छे से उसको रीड करिए। अगर हमारा पेड बैच लेना चाहते हो, पेड बैच में आपको इसके आंसर और पीडीएफ सब मिलेगी। उसमें डायग्राम कैसे बनाना है, 259 रुपये का हमारा पेड बैच है, ठीक है ना। और ये 1 दिसंबर 2031 तक, सॉरी 2025 तक आपको हम मेंस आम्फा राइटिंग कराएंगे। पीसीएस की डेट बढ़ते हुए हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए भारत में शिक्षा क्षेत्र में परिणामों के अंतर्राज्यीय असमानताओं के कारणों पर प्रमुख चर्चा कीजिए तथा इस अंतर को कम करने के उपाय खोजें। अब जैसे यहाँ पर है तो हम भारत बना सकते हैं, ऐसे भारत बना करके अब यहाँ पे दक्षिण भारत राज्य जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य हैं, उत्तर भारत में क्यों कम पिछड़े हैं, इनके अंतर को बता सकते हैं, उपाय सुझा सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इंट्रो लिखना है, उसके बाद आपको बॉडी लिखना है और लास्ट में वे फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर 3 का ये क्वेश्चन है। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। भारत में नीली अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में प्रगति और चुनौतियों की चर्चा करें। भारत किस प्रकार मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रगति कर सकता है, उपर्युक्त उपाय सुझाइए। थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है। इंट्रो में नीली अर्थव्यवस्था यानी कि समुद्र क्षेत्र में जो भी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं उसको नीली अर्थव्यवस्था कर दी। इसमें जैसे बंदरगाह हो गया, जलयान हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पूरी विविधता हो गई, पर्यटन क्षेत्र हो गया, मतलब पूरी नीली अर्थव्यवस्था के प्रगति के बारे में बताना है, नीली अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। उसके बाद आपका बाडी हो गया। अब बाडी में आपके
डायग्राम बना सकते हैं या फ्लो चार्ट बना सकते हैं, है कि नहीं। लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख करके क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए और आप इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन करिए और इनको पढ़िए। अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 259 रुपये में हमारा पेड बैच चल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।